हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों के बारे में कि क्या उनकी कॉपी भी अब सीबीएसई बोर्ड चेक करेगी। साथ ही में हम बात करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th के इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और प्राइवेट एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के बारे में कि अभी तक किस किस विषय का पेपर हार्ड आया है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कॉपी चेकिंग में ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि कॉपी चेकिंग से रिलेटेड 3 अफवाहें ऐसी कौन सी हैं जो फैल रही हैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, और उन पर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। साथ ही में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की जिसमें सबको पास करने की बात कही गई है, और साथ ही में हम ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के बारे में भी बात करेंगे बच्चों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट्स ही मिलती हैं। किसी तरीके की इधर उधर की बातें हम नहीं करते और फालतू की अपडेट्स आपको नहीं देते, और ये आपको पता ही होगा। अगर आपको ऐसा पता है तो इस बात को दोस्तों में भी स्प्रेड कीजिए, उनको भी बताइए और उनको भी हमारे चैनल से जोड़ने का काम कीजिए। देखते हैं कि आप कितना सपोर्ट हमें कर रहे हो बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीएसई के क्लास 9th और 11th के बच्चों के बारे में। जैसा कि कल न्यूज़ आया था कि क्लास 9th और 11th के बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सीबीएसई बोर्ड बनाएगी। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। तो बच्चों, ये एक बड़ी खबर है। और पहले ये था कि स्कूल में ही बनेगा, तो पहले जितना टीचर्स पढ़ाते ही उसी हिसाब से ईजी वगैरह बना देते। तो इसके बारे में तो आपको पता ही है कि अब बोर्ड इसको बनाएगी, इसके बारे में न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो अब तैयारी आपको उसी हिसाब से करनी है। ढंग से पढ़ने के लिए आप बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब आपको गहराई में पढ़ना होगा। अगर स्कूल में टीचर गहराई में नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनसे कहिए कि ठीक से पढ़ाएं, ताकि सीबीएसई का पेपर जब आए तो बच्चों टफ पेपर आता है और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन क्या अब इनके स्कूल की कॉपी भी सीबीएसई में चेक होगा? क्या वहीं से रिजल्ट तैयार होगा? ये सारी बातें बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ाना, जो खाली यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं, उनका तो काम ही यही है बच्चों को डराना। तो अब बच्चों डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्कूल आपकी कॉपी वहाँ जाएगी चेक होने या वो सीबीएसई रिजल्ट प्रिपेयर करेगी। ये सारा काम आपके क्लास टीचर करेंगे और जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो करेंगे। कॉपी वगैरह सब आपकी स्कूल में ही चेक होगी, रिजल्ट भी स्कूल में ही तैयार होगा। तो र्यूमर पर ध्यान मत दो, बस ये एक चीज़ पर ध्यान दो कि आपको अब पढ़ाई थोड़ी गहराई में करनी है। और अगर टीचर पढ़ा रहे हैं गहराई में देन इट्स वेरी गुड, अदरवाइज आस्क देम टू टीच यू इन डीप। ओके, अब बात कर लेते हैं सीबीएसई के कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट एग्ज़ाम के बच्चों के बारे में। कई सारे बच्चे हमको कमेंट करके बताए और उन्होंने फ़ोटो भेजा, उन्होंने लिंक भेजा कि सर ये वाला वीडियो देखिए। और हमने कई लोगों के 2-3 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके वीडियोस देखे, उनका टाइटल ही यही था कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है, सभी बच्चे पास हो जाएंगे। अब आप बच्चों हमको बताओ कि कौन कौन से ऐसे यूट्यूबर्स हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की वीडियोज़ बनाई हैं। कमेंट करके हमें बताइएगा, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप नाम ले सकते हो और बता सकते हो कि क्या वास्तव में ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन मैं सच्चाई बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई भी आर्डर नहीं आया है कि सभी बच्चों को पास करना है। और अगर ऐसा ऑर्डर आता तो सीबीएसई अपने इवैल्यूएटर्स को भी बताती कि भैया सबको पास कर देना, फेल वगैरह मत करना। और ना तो इवैल्यूएटर के लिए आया है ना सीबीएसई के लिए आया है, कोई भी ऑर्डर इस तरीके का नहीं आया कि सबको पास करना है। इन लोगों पर विश्वास आपको करना हो कीजिए, लेकिन इन बातों पर विश्वास मत कीजिए, ठीक है? ये बात सही नहीं है। लर्नर्स, ऑलमोस्ट हम सभी बच्चों का एक ड्रीम होता है कि इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे आईआईटीज, एनआईटीज में अपनी इंजीनियरिंग करें, या तो फिर एम्स जैसी मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें। लेकिन इसके लिए हमको आईआईटी, जेईई या नीट में टॉप करना पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट होता है, तो इसमें कंपटीशन काफी टफ रहता है। इसीलिए आपको इसकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए इसकी पढ़ाई जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देनी चाहिए। अनअकैडमी आपकी इसी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए लाया है खास कॉम्बो ऑफर, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 9th, क्लास 10th प्लस आईआईटी नीट परचेज करते हैं तो आपको उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपकी टोटल 4 साल की पढ़ाई, जैसे कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा आईआईटी नीट की पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर आपको मिल जाएगी। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 10, क्लास 11 प्लस आईआईटी नीट परचेज करने पर आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई क्लास 10th, 11th, 12th प्लस ड्रॉप ईयर और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा आईआईटी नीट का पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल रहा है। बच्चों, प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं: इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। तो ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है। मेरा तो मानना है कि इसको लेना ही चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूज करें मेरा कोड GEA और पाएं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हर एक पेड सब्सक्रिप्शन पर।
अब बात कर लेते हैं कि अभी तक कितने विषय ऐसे हुए हैं जिनका पेपर हार्ड आया है। तो बच्चों जो हार्ड पेपर आया हो तो बच्चों को, अब जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई होगी उनको सारे पेपर हार्ड लगे होंगे। कुछ पेपर बच्चों को जो हार्ड थे वो ईजी भी लगे हैं। लेकिन अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो अभी तक जिन विषयों के पेपर हार्ड आए हैं उनमें केमिस्ट्री का पेपर मतलब कंपैरेटिवली हार्ड था, जिनमें बच्चों के ज़्यादातर बच्चों के नंबर गड़बड़ हुए हैं। क्लास 10th के मैथ्स का पेपर भी हार्ड था। हालांकि क्लास 10th में मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। 50% से ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं सर इजी था और कुछ बच्चे कह रहे हैं हार्ड था। अब बच्चों ये आपको डिसाइड करना है कि इजी था या हार्ड था। मैं एक पोल करवा लूँगा, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन देख करके ऐसा लगा कि इजी तो नहीं ही था बच्चों। मतलब अगर आपने उसको इजी किया है, मतलब आपको इजी लगा है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी थी, पेपर इजी नहीं था। एक बात तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद में अभी दो जो टफ़ आते हैं सबसे ज़्यादा पेपर, वो तो अभी होने बाकी ही हैं। आज फिजिक्स का पेपर है, अभी चल रहा होगा, और उसके बाद में क्लास 10th का मैथमेटिक्स होना है, तो ये है। उसके बाद बायोलॉजी का पेपर भी आया था, ठीक ठाक ही था। अकाउंटेंसी का पेपर थोड़ा सा टफ था। तो बच्चों अब कहने का मतलब ये है कि कितने पेपर हार्ड आए ये तो बाद की बात है। किस विषय में ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि हमने देखा इसमें धुआंधार फेल हो गए, उसमें ये फेल हो गए। अब इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए। अगर मैं भी आपसे कह देता हूँ कि केमिस्ट्री में ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लिया इस पूरे इंडिया में कितनी जगह रीजनल ऑफिसेज़ हैं, रीजनल ऑफिसेज़ में सेंटर कहाँ कहाँ बना हुआ किसको पता चल सकता है। इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं कि आपको एक आध अपने रीजनल ऑफिस की बात पता चल सकती है कि भैया यहाँ सेंटर बना है, यहाँ इतने लोगों ने काम किया। हो सकता है आपके साथ का कोई गया हो कॉपी चेक करने तो एक आध सेंटर का आपको बता दे वो, लेकिन पूरे इंडिया का तो आप नहीं जान सकते ना। तो ओवरऑल डेटा आप कैसे बता सकते हो कि किस विषय में ज़्यादा फेल हुए? ऐसा तो नहीं कि सब आपको रिपोर्ट करते हैं। तो जो इस तरीके की बातें बता रहा है ही इज़ द, पता नहीं क्या मैं उनको कौन सी संज्ञा दूं। बेटा सबसे बेकार का इंसान वही है जो आपको इस तरीके की बातें बताए कि किस विषय में ज़्यादा फेल हो रहे हैं। ज़्यादा या कम फेल होने का डेटा सीबीएसई जारी करती है, लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है, और ख़ास करके मैं यूपी का हूँ, यूपी से जो सूचना हमें मिल रही है उसमें ज़्यादातर बच्चे पास हो रहे हैं बच्चों। हाँ, कुछ फेल हो रहे हैं, ये बात मैं नहीं कहूँगा कि सभी पास हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे पास हो रहे हैं, ये बात मैं कहूँगा। कुछ बच्चे अब छोड़ आए होंगे, कुछ लिखे ही नहीं या उन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो उनको तो फेल होना ही होना है। अब वो नेक्स्ट टाइम की तैयारी करेंगे बच्चों। हाँ, तो ये जो सूचना थी मैंने आपको बताई। अब ये 3 अफवाहें ऐसी हैं जो कॉपी चेकिंग से रिलेटेड है, लेकिन उनमें से मैं एक बात बता दूं। ये अफवाह वगैरह की बात मैं करूं उसके पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर कोई भी बंदा, चाहे वो यूट्यूबर हो या आप जिस पर भी कितना भी ट्रस्ट करते हो, अगर आपसे पैसा मांग रहा है कि भाई आपका पेपर ख़राब गया है और मुझे पैसा दे दो, मैं आपको पास करवा दूंगा, तो विश्वास मत करना। कोई भी हो, ये सब कुछ चलता नहीं सीबीएसई में कि कोई रुपया ले करके और आपको पास करा देगा। ये लोग करेंगे क्या, मैं रियलिटी बताऊं बच्चों, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा गैंग सक्रिय था, हमें कई बच्चों ने बताया। ये लोग क्या करते हैं, सबसे पैसा लेकर के रख लेते हैं, रोल नंबर वगैरह रख करके, एडमिट कार्ड वगैरह की फ़ोटो कॉपी करा के रख लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा नहीं हुआ सिलेक्शन तो मैं पैसा वापस करा दूंगा, गारंटी है, लिख के दे दूं, ये करके। मतलब अब बच्चे ट्रस्ट पे दे देते हैं। अब उनमें से मान लिया 100 बच्चों का पैसा लिया, 100 में से 50 बच्चे फेल हो गए या 50 पास हो गए, या मान लिया 10 ही बच्चे पास हुए। देखो समझो, 100 बच्चों का पैसा लिया, 10 बच्चे पास हो गए, तो इन 10 का पैसा तो इनको मिल गया। 90 बच्चों का पैसा इन्होंने वापस किया, तो 10 बच्चों से अगर 5-5 हज़ार रुपये इन्होंने लिया तो 50 हज़ार रुपये इनका बच गया। क्या जाता है ऐसे में? तो ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इन सब के चक्कर में मत आना, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर तुम पास होगे ना बच्चों, तो तुम अपने दम पर पास होगे। तो पास होने के लिए किसी भी तरीके का पैसा मत देना, किसी को भी मत देना, चाहे वो खुद ही क्यों ना कहे कि मैं रीजनल ऑफिस में काम करता हूँ, खुद ही क्यों ना कोई कहे कि मैं कॉपी चेक करने गया हूँ, तुम्हारी कॉपी चेक करके पास करा दूंगा, ये सब मत करना। 3 अफवाहें फैल रही हैं। पहली अफवाह तो ये फैल रही है, पहली अफवाह कि कुछ सब्जेक्ट की कॉपी चेकिंग का काम शुरू ही नहीं हुआ है। अभी देखो, जितनी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, उन सब्जेक्ट के कॉपी चेकिंग का काम लगभग हर सेंटर पे शुरू हो चुका है। तो कहीं शुरू ही नहीं हुआ। कह रहे हैं कि रिज़ल्ट आएगा, बच्चों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं रिज़ल्ट आएगा अक्टूबर लास्ट में। अरे बेवकूफ़ों, किस दुनिया में जी रहे हो यार? इन बच्चों को एडमिशन लेना है नेक्स्ट क्लास में, अब इनका रिज़ल्ट ही नहीं दोगे तो कैसे एग्ज़ाम ये करवाएंगे? तो कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई सारे सब्जेक्ट की। दूसरी अफवाह ये उड़ा रहे हैं कि सभी बच्चे पास हो जा रहे हैं। सभी नहीं पास हो रहे हैं बच्चों, गलत बात है, इस पर यकीन मत करना। खैर, मैं चाह यही रहा हूँ कि सभी बच्चे पास हो जाएं, लेकिन सभी पास नहीं हो रहे हैं।
तीसरी अफवाह ये उड़ा रहे हैं कि भैया मॉडरेशन पॉलिसी लग गई है। अरे मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई लगाती है, अपने यहाँ लगाती है, उसके सॉफ्टवेयर में फीड होता है फार्मूला वगैरह डाल करके कि अगर इनको इतना नंबर मिला है, 18 मिला है तो 80 मिला तो 80 में से इनको बढ़ा करके कितना किया जाएगा, ये इवेल्युएटर कभी नहीं करते और रिजल्ट की प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही है। इसके अलावा एक अफवाह और उड़ा रहे हैं कि भैया सितंबर लास्ट तक रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, तो सितंबर तक रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा बच्चों।